उस दिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक मासूम की खिलखिलाती हंसी कुछ ही पलों में पूरे गांव की सांसें रोक देगी। 10 अप्रैल 2026 उज्जैन जिले के बड़नगर क्षेत्र के झलारिया गांव के पास खुले मैदान में राजस्थान से आया एक परिवार डेरा डाले हुए था। ये लोग भेड़ बकरियां चराने के लिए यहां रुके थे। शाम का समय था, हल्की हवा, ढलती रोशनी और उसी सुकून भरे माहौल में 3 साल का भागीरथ एक पेड़ के पास खेल रहा था। उसे क्या पता था कि कुछ ही कदम आगे एक बहुत बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। पेड़ से थोड़ा आगे एक बोरवेल था, उस पर ढक्कन था और छोटा सा पत्थर रखा हुआ था। दूर से देखने पर वो सुरक्षित लगता था, लेकिन असल में वो खतरा बन चुका था। खेलते खेलते भागीरथ उस तरफ चला गया। उसे लगा जैसे ये कोई छोटा गड्ढा है, शायद खेलने की जगह। उसने पत्थर हटाया, अंदर झांक कर देखने की कोशिश की और फिर जैसे ही उसने अपना पैर अंदर डालकर उसे टटोलना चाहा, उसका संतुलन बिगड़ गया। बस एक ही पल में वो सीधे उस गहरे अंधेरे बोरवेल में गिर गया। गिरते ही उसका शरीर संकरी दीवारों से टकराता हुआ नीचे जाने लगा। अंधेरा, घुटन और डर सब कुछ एक साथ उस मासूम पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में वो करीब 60 फीट की गहराई पर जाकर अटक गया। वहीं नीचे से पानी रिस रहा था। ठंडा पानी उसके आसपास जमा हो रहा था। घबराहट में वो रोने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन ऊपर तक उसकी आवाज बहुत धीमी होकर पहुंच रही थी। मां जत्तूबाई ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। उनकी चीख पूरे माहौल में गूंज उठी। वो दौड़ी, हाथ बढ़ाया, अपने बच्चे को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक वो गहराई में जा चुका था। उस एक पल ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। परिवार, आसपास के चरवाहे और गांव के लोग दौड़ते हुए पहुंचे। हर कोई उस गहरे गड्ढे में झांककर बस एक उम्मीद कर रहा था, शायद बच्चा सुरक्षित हो, शायद उसकी आवाज सुनाई दे। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रस्सियां, पाइप, रोप रिंग, हर संभव तरीका अपनाया गया। बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बोरवेल की गहराई और अंदर की संकरी जगह ने हर प्रयास को कठिन बना दिया। समानांतर सुरंग खोदने का काम शुरू हुआ, लेकिन चट्टानों ने रास्ता रोक लिया। समय बीतता गया और हर पल के साथ उम्मीदें टूटती गईं। करीब 23 घंटे की लगातार कोशिशों के बाद जुगाड़ तकनीक से बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन सिर्फ एक हादसा नहीं हुआ था, एक मां की गोद खाली हो गई और झलारिया गांव की हवा में हमेशा के लिए एक दर्द खुल गया। सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि खुले बोरवेल को मजबूत तरीके से ढकें, ताकि ऐसी दर्दनाक घटना फिर कभी किसी के साथ ना हो। भगीरथ को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।